एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रुचि व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है 19 फरवरी और अभी रात के बज रहे हैं 10:30। बहुत दिनों से व्लॉग्स वगैरह नहीं डाल रही थी, बहुत कुछ चल रहा है, तो धीरे धीरे करके सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और सबसे पहले मिलवा देती हूँ अपनी लाडो से। तो ये है मेरी लाडो और ये है मेरी लड्डू लाल, और बाकी सबसे भी मिलवाऊंगी। तो मेरी भाई की बेटी है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और 2-3 चीज़ें ऐसी हो रही थी कि जिसकी वजह से दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि हो क्या रहा है। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आगे से आगे लोग अवेयर रहे कि ऐसा भी होता है बाहर। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, लोगों को नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या फ्रॉड हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मेरी भाभी की जो बेटी है ना, उसको वायरल इन्फेक्शन हो रखा था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। फिर हम लोगों ने उसका टेस्ट वेस्ट करवाया, तो सेल्फ खुद से करवा लिया था, तो उसको टाइफाइड पॉजिटिव आया। फिर उसका डॉक्टर को हम लोगों ने कंसल्ट किया, तो डॉक्टर को डाउट था कि ये शायद ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसको सारी वैक्सीन्स ऑन टाइम लगी हैं। तो उसको सारी वैक्सीन ऑन टाइम लगी हैं, तो टाइफाइड का तो डाउट मेरे मतलब डॉक्टर को भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसको हम क्रॉस चेक करेंगे और किसी अच्छी लैब से करेंगे। तो हमारे यहाँ की जो सबसे अच्छी बेस्ट लैब थी, वहाँ से बोला उन्होंने करने के लिए। मैं किसी भी नेम को या मेंशन नहीं करूँगी। और फिर जब हमने वहाँ पे नेम कराया, तो वहाँ पे नेगेटिव आई। फिर हमें डाउट हुआ कि यार एक जगह पॉजिटिव आ रही है, एक जगह नेगेटिव आ रही है। फिर हम लोगों ने सोचा चलो कहीं और कराते हैं। फिर कराया, फिर पॉजिटिव आई। तो आजकल जो बच्चे इसमें सफ़र कौन करता है? पेशेंट करता है, फैमिली करती है। ये चल रहा है मार्केट में कि आपको कुछ भी रिपोर्ट दे देते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है जैसे हमें हमारे बच्चों को झेलना पड़ता है। तो इसलिए प्लीज़ बहुत ध्यान दें अपने बच्चों का कि इन्फेक्शन और इन चीज़ों से दूर रहें। और ये अभी सो रही हैं, तो रात में जगने की प्लानिंग कर रही हैं। और मेरा खाना आ गया, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ खाने में क्या क्या है। खाने में है बाजरे की रोटी और राइस, तरोई की सब्जी, चटनी, छोले, दाल। तो ये मेरी भाभी ने बनाया है। मिश्री इधर आओ, मिश्री इधर आओ। ये बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। ये सब कारण की वजह से मैं बहुत दिनों से व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। मैं बहुत परेशान थी, मेरी फैमिली बहुत परेशान थी। अब घर में ऐसा सब चल रहा था जिसके कारण हम व्लॉग नहीं कर रहे थे। कुछ दिन में अभी मुझे दिल्ली भी जाना है, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें भी दिखाऊंगी, कैसे क्या पैकिंग करते हैं, कैसे जाते हैं, क्या होता है, क्योंकि बाय रोड ही जाना है। तो और बहुत सी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब बच्चों के साथ कुछ भी होता है कि यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या बीमारी हो गई है, ऐसी कौन सी हो गई जो रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा है, या ऐसा क्या। तो बेसिकली मैंने 3-4 डॉक्टर को कंसल्ट किया। फिर फाइनली अभी ये पता चला है कि उसे वायरल इन्फेक्शन है। और ये मेरी लाडो रानी मेरा कपड़े पकड़ के सो रही हैं। तो बस अब मैं खाना खा लेती हूँ, मेरा खाना आ चुका है। और खाना खा के फिर आप लोगों को मिलती हूँ और बाकी सबसे भी मिलवाती हूँ। क्या खेल रही हो बेटा? नहीं बेटा, ज़्यादा ग्लासेस से नहीं खेल सकते। नो तो यहाँ पे मैंने अपनी बिट्टू को रेडी कर दिया है। और ये देखिए, अभी सोने के लिए अच्छे से क्लीन करके, मेरी आदत है रोज़ की दोनों बच्चों को पूरा अच्छे से वाइप से साफ़ करती हूँ। लड्डू को तो हैंड वॉश वगैरह कराने लगी हूँ, इसको अभी वाइप से पूरा साफ़ करती हूँ। फिर कपड़े चेंज करती हूँ सोते टाइम अच्छे से, और पूरा फेस वगैरह क्लीन करती हूँ, क्योंकि दिन भर सब किस करते रहते हैं, हम लोग खुद करते रहते हैं। और सेम इनके साथ पूरे रात में इनके कपड़े चेंज करती हूँ, नीचे के ऊपर के जो भी होता है सॉफ्ट पहना के सुलाती हूँ। और पूरा वाइप से क्लीन करके फेस को ऑयल लगाती हूँ। और अभी बच्चों के लिए मैंने ये वाला ऑयल मंगाया हुआ है, ये फिगारो बेबी ऑयल। बट इस बार मम्मी ने मना किया है और बोला जो फिगारो का दूसरा आता है टिन वाला बॉक्स, वो मंगाना, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होता है। मेरे घर में लाइन से बहुत सारे बच्चे हुए हैं, तो मम्मी को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है मालिश वालिश करने का। तो बच्चों की स्किन जिससे ज़्यादा अच्छी रहती है, वो मम्मी ने बोला कि वही ऑयल अच्छा होता है, तो मैं वही मंगाऊंगी इस बार। और ये मेरी बिट्टू रानी का भी मैंने फेस वगैरह क्लीन कर दिया है, कपड़े चेंज हो गए। लड्डू अभी दूध पी रहा है। और अभी बज रहे हैं रात के कितने 11
10। तो बस अब सोने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। सुबह उठ के थोड़ी देर खेल के मेरी बिट्टू यहाँ पे सो गई। और अभी दोनों जब उठेंगे तो पहले बिट्टू की मालिश होगी, फिर लड्डू को नहलाऊंगी, उसे रेडी करूँगी। तो अभी मेरा रूटीन जो रहता है बच्चों के साथ यही रहता है। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे अपने लिए बनाने जा रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। और बच्चे दोनों सो चुके हैं। तो मुझे चाय की बहुत ज़्यादा गंदी आदत थी, बहुत चाय पीने लगी थी मैं। तो उसको कम करने के लिए मैंने अभी थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी पीना स्टार्ट किया है। 1-2 हफ्ते हो गए पीते हुए। तो मैं ऐसे ही बेसिक ही पीती हूँ, कोई बहुत हाई फाई कॉफ़ी नहीं मंगा के पीती, नेस्कैफ़े से ही बना के पी लेती हूँ। इससे क्या है, मुझे कॉफ़ी की जो चाय की जो आदत थी वो धीरे धीरे छूट रही है। और अभी मैं कॉफ़ी पे ही मैंने सोचा है कि मैं चाय बिल्कुल धीरे धीरे करके बंद कर दूँगी। बहुत पीती थी, अभी मैंने सिर्फ 2 टाइम पीना शुरू किया है चाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 20 फरवरी और यहाँ पे अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का मेरे वीडियोस पे क्वेश्चन आता है कि क्या आप अपने बच्चे को, मतलब कि जो मेरी न्यूबॉर्न बेटी, अभी जो बेटी है मेरी, ये क्या आप इसको बाहर का दूध देते हो, क्या आप ब्रेस्ट फीड नहीं कराते? तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट है इस बात को लेके। मुझे पता नहीं ऐसा क्या मेरे वीडियो में दिखता है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हो। तो गाइज़, अभी मेरी बेटी 2.5 महीने की हुई है और मैं इसको सिर्फ अपना दूध पिला रही हूँ, कोई बाहर का दूध नहीं पिला रही हूँ। और जो मेरा बेटा था, जो मतलब जो मेरा बेटा 2.5 साल का अभी हुआ है, जब वो छोटा था यानी कि 6 महीने तक उसको मैंने अपना ही दूध पिलाया था। 6 महीने के बाद मैंने उसको बाहर का शुरू कर दिया था और नैन प्रो में देती थी। उसके बाद उसे मैंने 1 साल तक वो दिया था, उसके बाद मैंने वो भी बंद करके उसको गाय का दूध देना शुरू कर दिया था। तो बच्चे को 6 महीने तक कोशिश करिए कि अपना ही दूध पिलाएं और कोई और बाहर से फार्मूला देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको दूध में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि दूध नहीं आता प्रॉपर, तो उस केस में हमें सारी ऐसी चीज़ें करनी है जिससे कि हमें अच्छा मिल्क, मतलब हमारा अच्छा मिल्क फॉर्म हो। क्योंकि अगर हम अपना दूध बच्चे को नहीं देते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे को आगे चल के। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यही होती है बच्चों के साथ, आप उन्हें सिर्फ 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ अपना दूध ही दें। और एक ऐसी चीज़ें होती है जिससे कि हमें अच्छा मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है, अच्छा मिल्क आता है। और आपको सारे डॉक्टर से ही बोलते हैं कि आप कुछ भी करो पर आपको 6 महीने तक अपना ही दूध पिलाना चाहिए। तो मैं फॉर्मूला नहीं देती हूँ, मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हूँ इस बात को कि मैंने अपने बच्चे को अभी तक फॉर्मूला नहीं दिया है। और 6 मंथ तक मैंने पहले वाले को भी नहीं दिया था और मैं इसको भी नहीं दूँगी। तो अगर किसी को भी ये डाउट है तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मूला देना बिल्कुल भी कोई अच्छी बात नहीं है कि नहीं आप हाँ, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं पिला सकते हो, तो उस केस में आप दे सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ बीमारी हो जाती है, हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में हम ऐसा मजबूर हो जाते हैं जब हमें देना पड़ता है या हमें दूध नहीं आ रहा है। अगर हमें अच्छे से दूध आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि जब आप अपना दूध बच्चे को पिला रहे होते तो बहुत सुकून मिलता है। और हाँ, कुछ ऐसी भी मदर्स हैं जिनके साथ कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनकी मजबूरी होती है बाहर का दूध देना, तो उस केस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, आप दो। बट हाँ, आप कोशिश करो, अपनी तरफ से 100% ट्राई करो कि आप अपना ही दूध अपने बच्चे को दो, तो जो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे अभी मैं अपनी लाडो को लेके सोई हुई थी और ये बात सच है कि जब से मेरी बेटी हुई है मैंने अपने बेटे को प्यार मतलब थोड़ा सा मुझसे दूर होता जा रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि न्यू बॉर्न जो होता है वो माँ के पास ज़्यादा रहता है, उसको माँ की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ये जो मेरा बेटा है ये थोड़ा सा दूर होता चला जाता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बट ऐसा माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं, तो ये भी मेरे लिए उतना ही प्यारा है जितनी कि ये। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, और जो भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर कमेंट करके पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।